हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस की जो आपकी न्यू बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, लेट अस एनहांस आवर लर्निंग का। हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स। तो 2 तरीके के सीड्स आपको दिए गए हैं, एक वीट का है और एक है किडनी बीन्स। What differences do you find among the roots and leaf venation of their plant? तो इनकी जो जड़ें हैं जो ज़मीन के नीचे होती हैं और लीफ विनेशन जो इनकी पत्ती होती है, उनका जो पैटर्न है उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है ये हमें बताना है। तो देखते हैं। वीट एक मोनोकॉट है। द वीट प्लांट हैज़ fibrous roots which spread out in the soil एंड डू नॉट गो वेरी डीप। तो वीट जो है वो फाइब्रस रूट्स होते हैं, ऐसे फाइबर्स टाइप के बने होते हैं और बहुत ज़्यादा गहरी ये ज़मीन के अंदर नहीं जाती हैं। लीव्स कैसी होती हैं इसकी? लीव्स होती हैं इसकी पैरेलल विनेशन। तो पैरेलल विनेशन की लीव्स होती हैं वेयर द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो पैरेलल विनेशन की इसकी लीव्स हमारी होती हैं। ठीक है, अब किडनी बीन्स डाइकॉट होता है एक। द किडनी बीन प्लांट हैज़ अ टैप रूट। तो टैप रूट होती है वेयर वन मेन रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। तो एक बड़ी लंबी सी एक ही इसकी रूट होती है जो खूब गहराई में जाती है। इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन वेयर वेन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न। तो वेन्स जो हैं वो नेट टाइप का पैटर्न बनाती हैं। तो डिफरेंसेस आ गया, जो वीट है वो पैरेलल विनेशन है और जो किडनी बीन्स हैं वो रेटिकुलेट विनेशन है और इनका नेट लाइक का पैटर्न ये बनाती हैं। और इसकी जो रूट है वो बहुत ही गहरी जाती है सॉइल में और टैप रूट सिस्टम इसमें होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको एक बार मैं दिखाई देती हूँ कि पैरेलल विनेशन कैसे होता है। ये रहा पैरेलल विनेशन। ठीक है, ये पैरेलल विनेशन है। तो इस तरीके से लीव्स जो हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, और ये रहा रेटिकुलेट विनेशन। तो हिबिस्कस लीफ का एग्जांपल है, देखो इस तरीके से है और ऐसे 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 से करके इसकी लीव्स है। तो पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। और यहाँ पर देखो टैप रूट कैसी होती है। तो टैप रूट एक ही रूट होती है और उससे अलग अलग इस तरीके से और डिफरेंट रूट्स जा रही होती हैं। और यहाँ पे फाइब्रस रूट इस तरीके की होती है। तो हमने देख लिया कि किस टाइप की रूट्स और विनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये देखो, ये डाइकॉट सीड है और ये एक मोनोकॉट सीड है। तो प्लांट्स जिसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं वो हमारे डाइकॉट्स होते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोग समझ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो यहाँ पर फिर से दिखा रहे हैं कि डाइकॉट प्लांट्स में रेटिकुलेट विनेशन है और जो टैप रूट सिस्टम है, और मोनोकॉट प्लांट्स जो हैं उसमें पैरेलल विनेशन है और फाइब्रस रूट सिस्टम है। तो यहाँ से हमें चैप्टर में से भी हमने देख लिया कि कहाँ से हमने पूरा का पूरा आंसर बनाया है। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। नीचे कुछ एनिमल्स के नाम हमें दिए गए हैं। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मतलब वो कहाँ पर रहते हैं उसके बेसिस पर हमें ग्रुप करना है। राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द मार्क्ड ए। तो ए जहाँ पर मार्क है वहाँ पे हम लोगों को एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं। एक्वेटिक यानी कि पानी में रहने वाले जानवर लिखने हैं। और बी जहाँ पर मार्क है वहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिखने हैं, यानी कि ज़मीन पर रहने वाले जो जानवर होते हैं। और जो सी मार्क है वहाँ पर हमें बताना है जो ज़मीन पर भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं। तो बी वाला जो है टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहते हैं। तो ज़मीन पर कौन कौन रहते हैं? तो हॉर्स हो गया, है ना, और हमारा शीप हो गया, और स्क्विरल हो गई, है ना, स्क्विरल, ये सब ज़मीन पर रहते हैं। अर्थवॉर्म हो गया। अब पानी में कौन कौन से रहते हैं? पानी में हमारा जो है वो डॉल्फिन रहती है, और हमारी वेल रहती है। और सी जो दोनों जगह रहते हैं वो है टॉर्टोइज हो गया, हमारा क्रोकोडाइल हो गया और फ्रॉग हो गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से आंसर करके दिया हुआ है कि
एक्वेटिक एनिमल्स, जहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो है डॉल्फिन, वेल, फ्रॉग। ये एनिमल्स पानी में रहते हैं। डॉल्फिन और वेल्स सी में भी रहती हैं, और फ्रॉग्स जो है वो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हुए? हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म, पिजन, टर्टवाइज। ठीक है, ये जो है मेनली लैंड पर रहते हैं। और जो दोनों जगह रहते हैं वो है क्रोकोडाइल, वो पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है। और वो क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर किनारे पर जा कर के बैठता है। तो सी में हमारा क्रोकोडाइल भी आ जाएगा, और हमारे फ्रॉग आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा? हमारा टॉर्टोइज। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एग्जामिन अ रेडिश एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़। व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीव्स ऑफ अ रेडिश प्लांट। तो जो रेडिश प्लांट है हमारी, उसमें हमारी आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो रेडिश एक रूट वेजिटेबल है, और उसकी क्या होती है? टैप रूट होती है। वेयर द मेन रूट ग्रोज थिक एंड डीप इन द सॉइल। हमने इससे पहले देखा था ना कि एक मेन रूट होती है और वो बहुत ही लंबी और गहरी ज़मीन में जाती है। अब लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं, मीनिंग द वेन्स इन द लीफ फॉर्म द वेब लाइक पैटर्न, है ना। तो रेटिकुलेट जो टैप रूट सिस्टम होती है उसकी जो लीव होती है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है वेब, मतलब जाल जैसा पैटर्न बनाते हैं। अब आपको बोला गया है कि इमेज को देखना है गोट की, और वो प्लेन्स में फाउंड होती है। तो सिमिलैरिटी बतानी है, ये जो दो गोट्स हैं इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, कैसी सेम है ये और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये देखो, ये एक माउंटेन गोट है और ये गोट है जो कि प्लेन्स में पाई जाती है। तो इनकी सिमिलैरिटी क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों को बताना है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? तो बोथ गोट्स आर हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब ये जो है सिर्फ वेजिटेरियन खाती हैं, जैसे घास खाती हैं। दोनों के हॉर्न्स होते हैं, दोनों के सींग होते हैं, दोनों के हूव्स होते हैं। हूव्स मतलब ये जो इनके पैर होते हैं ना, इस टाइप के होते हैं, है ना, हूव्स होते हैं इनके। और ये मैमल्स हैं, यानी कि ये स्तनधारी जीव हैं। ये दूध देती हैं अपने स्तन ब्रेस्ट की मदद से, बच्चे पैदा करती हैं। दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। डोमेस्टिकेट किया जाता है, ये पालतू जानवर है। ये इनकी सिमिलैरिटी है। अब इनके डिफरेंसेस क्या क्या हैं? तो जो माउंटेन गोट्स हैं उनका थिक फर होता है ताकि टू कीप देम वार्म इन द कोल्ड माउंटेन एरिया। थिक मोटा फर होता है ताकि माउंटेन एरिया में ये ठंडी से बच सके। एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर क्लाइंबिंग स्टीप रॉक्स, क्योंकि इनको स्टीप रॉक का मतलब है इस तरीके से ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ना होता है। तो इनके जो हूव्स होते हैं, इनके जो पैर के होते हैं पंजे वाले एरिया, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ऊंचाई पर ही आसानी से चढ़ सके। अब गोट्स फाउंड इन प्लेन एरियाज हैव शॉर्टर हेयर। इनके छोटे हेयर होते हैं, गर्मी लगेगी नहीं तो ज़्यादा होंगे तो। एंड आर नॉट सूटेड फॉर क्लाइंबिंग स्टीप एरियाज, और ये ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते हैं। अब इनका रीज़न क्या है कि दीज डिफरेंसेज आर ड्यू टू एडेप्टेशन। ईच गोट हैज़ फीचर्स दैट हेल्प इट सर्वाइव इन इट्स पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो ये एडेप्टेशन की वजह से है ये डिफरेंसेस। एडेप्टेशन का मतलब होता है किसी जगह पर रहने की आदत। तो जो ठंडी जगह पर रहती है उसका मोटा फर होता है ताकि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके, और जो गर्म जगह पर रहती है उसको ज़्यादा बालों की ज़रूरत नहीं है। तो वो ऐसी हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहती हैं, जहाँ गर्मी जहाँ सर्दी, उस हिसाब से उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। अब देखो 5th क्वेश्चन है, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर अदर देन दोज डिस्कस्ड इन द चैप्टर। चैप्टर के अलावा आपको इनको किस तरीके से ग्रुप कर सकते हैं? काऊ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज। तो आप कह सकते हैं कौन सा फ्लाई करता है, कौन सा नहीं फ्लाई करता है। तो एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, तो बैट और पिजन उड़ सकते हैं, दे हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते, जैसे काऊ, कॉकरोच, वैसे कुछ कॉकरोच उड़ सकते हैं, टॉर्टोइज, वेल, फिश, ग्रास हॉपर, लिजर्ड। दीज एनिमल आइदर क्रॉल, या तो ये क्रॉल करते हैं, चलते हैं, स्विम करते हैं या फिर वॉक करते हैं। कॉकरोच और ग्रास हॉपर में ग्लाइड और जंप बट नॉट स्ट्रॉन्ग फ्लायर्स। तो जो कॉकरोच और ग्रास हॉपर हैं ग्लाइड कर सकते हैं, मतलब हल्का सा उड़ सकते हैं, बट ये नहीं है कि हवा में ही ये उड़ने लग जाए। तो बेसिकली जो कॉकरोच और ग्रास हॉपर होते हैं ये जंप करते हैं, ये उड़ते नहीं हैं। अब एज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द पॉपुलेशन ग्रोज
एंड पीपल वॉन्ट मोर कंफर्टेबल लाइफ्स, फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को और ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। हाउ कैन दिस अफेक्ट आवर सराउंडिंग, ये हमारे जो आसपास का सराउंडिंग है उसको किस तरीके से, ख़राब तरीके से इफेक्ट करता है। हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, और जो हम पेड़ काट रहे हैं इसको हम किस तरीके से मतलब बचा सकते हैं अपने पेड़ों को। तो इफेक्ट हो क्या रहा है पेड़ काटने से। कटिंग डाउन फॉरेस्ट कैन लीड टू लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर एनिमल्स, जानवरों का घर जा रहा है। सॉइल इरोजन, मिट्टी खराब हो रही है। क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, कम रेनफॉल हो रही है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट एयर क्वालिटी एंड रिड्यूस्ड बायोडाइवर्सिटी, इससे हवा की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, हो ही रही है पेड़ कटने की वजह से। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जीव जंतुओं का घर भी हम छीन रहे हैं, क्योंकि जानवर पेड़ों पर ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। अब इसका सल्यूशन क्या है, क्या किया जा सकता है। तो वी कैन प्लांट मोर ट्रीज़, वी कैन प्लांट मोर ट्रीज, एफॉरेस्टेशन यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। रिड्यूस द यूज़ ऑफ वुड एंड पेपर, रिसाइकल मटीरियल एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लैंड थ्रू लॉज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं, लकड़ी का और कागज़ का इस्तेमाल कम करें, जो हमारा मटीरियल है हम उसको रिसाइकल करें, है ना, और पेड़ों को बचाएं, जो हमारे कानून हैं उनकी मदद से, और अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएं, लोगों को अवेयर करें कि भाई देखो गंदगी भी ना फैलाई जाए और पेड़ों को भी ना काटा जाए और चीज़ों को रिसाइकल किया जाए। नेक्स्ट है एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ ए एंड बी। तो हमें एक फ्लो चार्ट गिवन है, इसको हमें एनालाइज करना है। तो ए और बी का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो प्लांट है, येस। डज इट हैज़ लीव्स, येस लीव्स होते हैं। डज इट हैव रेटिकुलेट वेनेशन, तो नो। और तो रेटिकुलेट वेनेशन कौन से वाले प्लांट का होता है और कौन से वाले का नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो आंसर है आपका कि रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि मैंगो हो गया, हिबिस्कस हो गया, दीज प्लांट्स हैव लीव्स नेट लाइक वेन्स। तो रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है नेट जैसी वेन्स होती हैं, वेन जो इनकी इस तरीके से दिखाई पड़ती है। और पैरेलल वेनेशन होता है, एग्जाम्पल के लिए ग्रास का, मेज का, इनकी जो वेन्स होती हैं वो साइड बाय साइड होती हैं। तो ए और बी का ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज आर्ग्यूज दैट गुड़हल यानी कि हिबिस्कस प्लांट्स एक श्रब है। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो राज को लगता है कि हिबिस्कस एक श्रब है, तो वो क्या क्या क्वेश्चंस को पूछ सकता है अपने क्लैरिफिकेशन के लिए। तो वो पूछ सकता है कि डज द गुड़हल प्लांट हैव मल्टीपल वुडी स्टेम्स, क्या गुड़हल की प्लांट की बहुत सारी वुडी स्टेम्स हैं। इज इट स्मॉलर देन ट्री, क्या ये ट्री से छोटा है। डज इट्स ब्रांच नियर द बेस, क्या उसकी जो टहनियाँ हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ से निकल रही हैं। तो इज़ द प्लांट बुशी और नॉट वेरी टॉल। दीज क्वेश्चंस हेल्प टू चेक इफ़ द प्लांट फिट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ श्रब। तो श्रब क्या होता है, छोटा होता है, उसकी टहनियाँ बहुत पतली होती हैं, टहनियाँ बिल्कुल नीचे से निकल जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है अगर पता करना है कि कोई प्लांट श्रब है या कि नहीं है। अब देखो, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो बताओ मोनोकॉट और डाइकॉट। टाइप ऑफ रूट होता है टैप रूट, और जो मोनोकॉट है वो फाइब्रस रूट होती हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो डाइकॉट होते हैं, टैप रूट होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हैं बीन, पी, मैंगो। ये प्लांट्स हैव 2 सीड लीव्स यानी कि डाइकॉट, टैप रूट सिस्टम होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और ग्रुप बी जो है वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट की फाइब्रस रूट होती हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, इनका एक सीड लीफ होता है, मोनोकॉट्स होते हैं, ये फाइब्रस रूट होती है और इनका पैरेलल वेनेशन होता है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन जो है ना एग्जाम के लिए। अब व्हाट अदर सिमिलरिटी डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए एंड बी हैव। तो प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव फ्लावर्स एंड पेटल्स यूजुअली इन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। तो 4 या 5 जो है इनकी पत्तियां होती हैं, ये इनकी सिमिलैरिटी है। व्हाट अदर सिमिलैरिटी डू द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव। ग्रुप बी में क्या सिमिलैरिटी है, इनकी मल्टीपल पेटल्स होती हैं। तो प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी यूजुअली हैव फ्लावर पेटल इन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 जैसे कि 6 होंगी, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब हो गया कि 6 पेटल्स होंगी या उससे ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन 10 है व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन द फीट ऑफ अ डक कंपेयर टू द पिजन। पिजन और
डक के पैरों में क्या डिफरेंस होता है? विच एक्टिविटी वुड द डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस पार्ट? तो डक कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगी अपने पैरों की वजह से? तो डक के वेब्ड फीट होते हैं। द स्किन बिटवीन द टोज हेल्प द डक टू स्विम। दीज फीट एक्ट लाइक पैडल्स, तो पैडल्स की तरह एक्ट करते हैं, डक आराम से फिर अपना तैर पाती है। पिजन्स के पास वेब्ड फीट नहीं होते। इट्स फीट आर अडेप्टेड फॉर पर्चिंग एंड वॉकिंग, पर्च करने के लिए, फुदकने के लिए या फिर वॉक करने के लिए जो है पिजन के पैर होते हैं और वो उड़ता भी है। एक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं? डक कैन स्विम एफिशिएंटली यूजिंग इट्स वेब फीट विच हेल्प्स इट मूव स्विफ्टली इन वाटर। तो आप भी ना इस तरीके से वेब फीट वाले आपने देखा होगा, जो डाइवर्स होते हैं वो ऐसे करके वेब फीट पहनते हैं। आप देख सकते हैं ज्योग्राफी नेट जो आता है ना चैनल, उस पर जो डाइवर्स होते हैं, पानी के अंदर डाइविंग करते हैं, वो इस तरीके के वेब फीट पहन करके जाते हैं ताकि वो स्विम कर सकें आसानी से पानी में। तो ये सारे के सारे हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। ये देखो, ये होते हैं वेब फीट और ये पिजन के इस तरीके के होते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।